नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसडीआर अंकगणित का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, सरलीकरण। और दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट नंबर 5 है, जिसमें दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 से लेकर 70 सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, सभी सवालों को आपको ट्रिक के साथ आ जाएगा, इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 54, घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे ये सवाल को हम लोग किस टाइप से लगाएंगे। इससे पहले दोस्तों आपको कुछ फार्मूला याद होना चाहिए। दोस्तों इससे होता है a प्लस बी का होल क्यूब। तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है इसका क्यूब। ये दोस्तों होता है a क्यूब प्लस होता है b क्यूब और प्लस होता है दोस्तों 3ab और इंटू a प्लस बी। इसी प्रकार दोस्तों हम देखेंगे कि हमारा a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। किसका? a माइनस बी का होल क्यूब। ये क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इनटू होता है a माइनस बी। तो दोस्तों ये दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 54, ठीक है। तो दोस्तों 54 नंबर सवाल को आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा सवाल किस टाइप से लगेगा, आपको यहाँ पर ये समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखें लिखा है 0.98 का होल क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब। तो मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब। बात आपके समझ में आ रही होगी। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला यहाँ पर दोस्तों 0.98 जो है वो आपका a क्यूब हो रहा है और प्लस का आपका हो रहा है कि 0.02 क्यूब मतलब बी क्यूब हो रहा है। तो मतलब यहाँ पर दोस्तों ये हो रहा है आपका, ये पहला वाला आपका बन रहा है a क्यूब, सेकेंड वाला आपका बन रहा है प्लस बी क्यूब प्लस 3, फिर दोस्तों इसके जगह क्या रखेंगे हम लोग a और इसके जगह b और इनटू अब आपका क्या बनता है अंदर a प्लस बी। तो a प्लस बी का मतलब इन दोनों को जोड़िए, कितना होगा? 0.98 और 0.2 मतलब 0.98 और 0.02 इनको जोड़िए दोस्तों, कितना होगा? दोस्तों आपका होगा 1.00। कितना होगा? 1 होगा। इसलिए दोस्तों इन्होंने यहाँ पर एक को इस पर गुणा नहीं किया है, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे इसमें 1 से गुणा नहीं किया गया। तो ये टोटल है क्या? ये टोटल दोस्तों आपका क्या है? ये दोस्तों है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का मतलब दोस्तों कि 0.98 और प्लस का दोस्तों है 0.02 और इसका होल क्यूब, ठीक इस प्रकार से। और दोस्तों आगे लिखा है सवाल में माइनस का बन, तो इस प्रकार से आपका इतना ये वाला हो जाएगा। ये बात आप सभी को अच्छी तरीके से समझनी यहाँ पर पड़ेगी, ठीक है। जब आप दोस्तों इसका होल क्यूब कर देंगे तो आप सभी को पता है इसका क्यूब ये क्या है, इसका योग कितना? इसका योग है 1, तो इसका मतलब 1 का क्यूब माइनस का 1, तो बराबर आपका 1 का क्यूब होगा 1 माइनस का 1। तो यहाँ से आपका निकल के कितना आएगा? 0 आपका राइट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आप सब लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो आपका पहला लिखा हुआ है इसको आपको a प्लस बी के होल क्यूब में बदल लेना है। मतलब क्या है, जब आप लोग सवाल को लगाएंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे ये सवाल आसानी से लगने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपका सवाल नंबर 54 लगाया है, इसका राइट आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर डी आया है 0। आप लोग वीडियो में लास्ट में रहिएगा और सभी सवालों को अच्छे तरीके से यहाँ पर समझिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, और हमारा दोस्तों आ चुका है प्रश्न नंबर 55। बहुत से बच्चे दोस्तों इस सवाल को छोड़ देते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर टिक लगा हुआ है, मतलब इस सवाल को किसी ने नहीं लगाया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, इस सवाल को भी हम लोग किस टाइप से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, और दोस्तों अगर आगे देखें तो यहाँ पर देखिए माइनस का c क्यूब हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका सवाल जो है नहीं लगेगा। तो कैसे लगाना आपको है, आपको ये वाला मानना है जो आपका पहला लिखा है 1 वाला, और ये वाला सिर्फ 2 को लेना है, ठीक है। और आपको जो आपका नंबर 3 वाला लिखा है इसको छोड़ देना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे, देखिए 0.1 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0.111 इसका हो जाएगा होल क्यूब, प्लस दोस्तों आपका है 0.222 इसका होल क्यूब है, ठीक है, प्लस। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें इस वाले को देखना है, ठीक है। हमें बीच वाले को यहाँ पर 3 का इसको छोड़ देना है। अब दोस्तों हम देखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मतलब 3। देखिए मैं अपने फार्मूले के हिसाब से चल रहा हूँ। हमारा फार्मूला क्या है, हमारा फार्मूला दोस्तों है कि a प्लस बी का होल क्यूब, क्या है हमारा फार्मूला? a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस होता है 3ab और इनटू में होता है a प्लस बी। तो इसके हिसाब से दोस्तों हम लोग यहाँ पर इसके हिसाब से दोस्तों हम लोग इसको चेंज करेंगे। तो आपका 0.11 का क्यूब हो गया, 0.222 का क्यूब हो गया, प्लस 3ab लिखा हुआ है मतलब 3 गुणा a कितना है लिखा है 0.111 गुणा बी कितना है 0.222 और इंटू
इंटू में दोस्तों कितना है, इंटू में दोस्तों आपका है ए प्लस बी, और ए प्लस बी का मतलब यहाँ पर दोस्तों ए वाला ए है, ए वाला बी है, इन दो जोड़ोगे कितना होगा, तो आपका होगा 0.333। ठीक है, 0.333। तो आपकी ये बात समझ में बिल्कुल आ गई होगी। ठीक है, अब दोस्तों आप करना क्या है, आपका बचा हुआ क्या है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आपका जो बचा हुआ है वो क्या है, ये वाला है माइनस वाला, ये बचा हुआ आपका है, वो आप इसके आगे लिख देंगे इस टाइप से माइनस का, और क्या लिखा हुआ है, ये आपका है 0.333 का। ठीक है, क्या है, 333 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का आपका जो है होल क्यूब है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, तो होल क्यूब हमारा अभी नहीं लग पाएगा, आगे लगा देंगे, कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं होने वाली है। अब दोस्तों आप देखेंगे, देखिए ए क्यूब यहाँ पर है, यहाँ पर बी क्यूब है, यहाँ पर 3ab और इंटू ए प्लस बी बिल्कुल उस टाइम में हो गया। लेकिन दोस्तों हमें देखना क्या है, हमें दोस्तों यहाँ पर ये देखना है क्या हमारा ये वाला जितना मेरा आया है, ये वाला क्या मेरा इसके बराबर है। आप ये देखिएगा। ठीक है, आपको क्या देखना है, क्या हमने जो यहाँ पर ये निकाला ये वाला, ये क्या इसके बराबर है, अगर है तो सही है, नहीं तो गलत हो गया हमारा। ठीक है, तो हमें ये देखना यहाँ पर है। तो आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, अगर आपने सही से पढ़ा है, ठीक है, अगर आपने इस चैप्टर को सही से पढ़ा है तो आप सवाल को लगा पाएंगे। कैसे, यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर जिस दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पर क्या है 3 गुणा 0.111। अगर इसकी हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 0.333 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा, और 0.33 एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर है, तो इसका स्क्वायर है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, स्क्वायर यहाँ पर लगा हुआ है, और आपका जो 0.222 है वो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। तो बिल्कुल करेक्ट हमारा हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल सही हो गया है, हमारा ए प्लस बी की फॉर्म में हो गया है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको दोस्तों हम लिख लेंगे 0.111 और प्लस 0.222, मतलब ए प्लस बी का होल, मतलब इस टाइप से लिख लेंगे। और आपका इसके आगे माइनस का 0.333 का होल क्यूब, और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर दोस्तों कितनी है 3। इतना आपका हो रहा है यहाँ पर। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे सवाल आपका, ठीक है, इतना आप तो सभी लोग कर लेंगे। आगे दोस्तों आप देखेंगे, जब दोस्तों आप लोग इसको हल करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो आपका कितना आएगा, आपका बनेगा 0.333 का होल क्यूब, माइनस का फिर से 0.333 का होल क्यूब, और इसकी पावर 3। तो दोस्तों आपने यहाँ से एक निष्कर्ष निकाला है कि आपका ये वाला इससे कट जाएगा। ठीक है, और आपका बचेगा कितना, आपका बचेगा 0 की पावर 3, मतलब इसका मान आपका आएगा बिल्कुल 0। दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन बी वाले में दिख रहा होगा। ठीक है, 0 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला 0 है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा 0। ठीक है, सवाल को अगर आपको समझ नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा और सवाल को सही से समझने की यहाँ पर कोशिश करिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर करेक्ट होगा 0। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, और हमारा आ चुका है प्रश्न नंबर 56 नंबर सवाल को हम लोग कैसे लगाएंगे, ये दोस्तों आपको यहाँ पर देख लेना है। जैसे लिखा हुआ है 0.9 0.9 0.9 3 बार लिखा हुआ है। अगर लिखा हो x गुणा x 3 बार, तो इसका मतलब x क्यूब, तो वही काम हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर कर लेंगे 0.9 का क्या करेंगे क्यूब, प्लस 0.2 भी लिखा है 3 बार, मतलब इसका भी क्यूब है, और प्लस आगे आपका है 0.3 का भी क्या है क्यूब, और माइनस का आपका है 3 गुणा 0.9 गुणा 0.2 गुणा 0.3, और बटा में दोस्तों आप देखेंगे तो आपका कितना है, आपका है, देखिए दोस्तों यहाँ पर 9 का 0.9 का स्क्वायर कितना है, 0.9 का स्क्वायर है, फिर 0.2 का स्क्वायर है, फिर पॉइंट कितना है 0.3 का स्क्वायर है, और इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे माइनस का आपका क्या हुआ, माइनस का दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ये ठीक इस प्रकार से आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आपको ऊपर दिख रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पर है। दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे क्या, हमें एक फार्मूला याद होना चाहिए। हमारा एक फार्मूला होता है, आप सोच रहे होंगे क्या होता है फार्मूला, तो उस फार्मूले को आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। ठीक है, फार्मूला आपका क्या है वो मैं दोस्तों आपको यहाँ पर बता रहा हूँ फार्मूला लिख के, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। हमारा दोस्तों फार्मूला ये होता है, अगर कहीं पर भी मैं दिख रहा हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसी में दोस्तों होता है, इसी में लगा होता है माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये होता है, आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए, इतना आपका ये वाला फार्मूला होता है। अगर दोस्तों आप सही से देखेंगे तो दोस्तों आपका ये वाला बिल्कुल इस टाइप से है। आप देखेंगे आपका यहाँ पर देखिए इतना लिखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और आपका ये होता क्या, ये बराबर में आपका होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी सी माइनस सी। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले फार्मूले को हम लोग इस वाले को इसकी तरह लिख सकते हैं, कोई समस्या होगी, कोई समस्या हमारी नहीं होगी। और इसके बटे में जो आपका लिखा हुआ है वो बिल्कुल इस टाइप से लिखा है, आपके बटे में यहाँ पर लिखा है, इसको चेंज करेंगे तो आपका ये वाला ए स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, ये वाला दोस्तों आपका बी स्क्वायर हो जाएगा,
ये वाला आपका सी स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपका ये वाला हो जाएगा ए बी, माइनस का होगा बी सी, माइनस का होगा सी ए। ठीक है, इतना हो सकता है आपका है। तो बिल्कुल इस टाइप चेंज करें दोस्तों, तो इसके बटे में आपका आएगा, इसके बटे में जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है वो आपका यहाँ पर आएगा। फिर दोस्तों आप देखेंगे, क्या देखेंगे आप लोग यहाँ पर, आप देखेंगे दोस्तों कि आपका ये वाला जो आपका यहाँ पर है, ये वाला इतना है, ये दोस्तों उठ के आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये वाला यहाँ पर आएगा। फिर दोस्तों आपको देखना क्या है कि जो आपका ऊपर लिखा हुआ है ये नीचे वाले सही में होगा, मतलब ये वाला आपका कट जाएगा, ये वाला आपका कट जाएगा। और कटने के बाद दोस्तों आपका बचेगा सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी, आपका इतना बचेगा सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी। मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का मतलब आपका ये हुआ कि 0.9, 0.2, 0.3 को आपको सिर्फ जोड़ देना है। तो जोड़िए 9, 2, 11, 11, 3 मतलब 14, मतलब 1.4 आपका राइट आंसर निकल के आएगा 1.4। जब आप लोग दोस्तों ढेर सारे सवालों की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सवाल आसानी से लगने लगेंगे, आपको कॉपी पर उतारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पर दोस्तों कितना आ गया 1.4, तो 1.4 का मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो गया। ठीक है, अब दोस्तों मैं इस सवाल को हटा रहा हूँ। अब दोस्तों आप समझ गए होंगे, अगर आपके सामने इस टाइप का सवाल आ जाए तो आप यहाँ पर 0.9, 0.2, 0.3 ये भी नहीं लिखने की जरूरत है, आप सीधे लिखेंगे, देखेंगे 0.9 3 बार है, 0.2 3 बार है, 0.3 3 बार है, माइनस का 3 ये भी लिखा हुआ है, अपान में ए स्क्वायर, मतलब बिल्कुल उस टाइप से है। तो आप सीधे क्या करेंगे, सिर्फ 0.9 लिखेंगे, 0.2 लिखेंगे और 0.3 लिखेंगे और जोड़ेंगे फटाफट से 1.4 और बस फटाफट से आप आंसर करेंगे। ठीक है, इस टाइप से अगर आप करेंगे तो आपका अधिकतम लगेगा तो 10 सेकंड में ही आपका सवाल का आंसर निकल के आएगा, अगर आप लोग इस टाइप से सवाल को लगाएंगे। ठीक है, नहीं तो बहुत टाइम भी लग सकता है आपको। आगे दोस्तों आप देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 57 नंबर, मतलब 57 नंबर। और यहाँ पर दोस्तों हम सवाल को जैसे देखेंगे तो लिखा हुआ है मान ज्ञात करें। अब मान ज्ञात करना दोस्तों हमें है, और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इसका क्यूब है, 3 वाला लिखा हुआ है, इसका भी क्यूब है यहाँ पर, और बीच में दोस्तों आपका इतना है। तो इसको दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, पहले तो हम चेक करेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पर पता है कि हाँ ये ए प्लस बी का होल क्यूब है, मुझे तो यहाँ पता है कि ये ए प्लस बी का होल क्यूब है, लेकिन आपको विश्वास कैसे होगा कि है या नहीं है, तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, दोस्तों आपका मान लीजिए होता है ये वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए क्यूब मतलब, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे दोस्तों 4.27 का क्यूब, ये कर देंगे। फिर दोस्तों इसको नोट कर लेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस को 5.753 का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस। अब दोस्तों आपको पता होता है इसका आकार क्या होता है, उसका होता है 3ab, मतलब 3 गुणा 4.27 गुणा 5.73 और इंटू होता है ए प्लस बी, मतलब 4.27 और प्लस का आपका होगा 5.73। लेकिन दोस्तों आपको देखना है यहाँ पर क्या है, आपको देखना है क्या हमारा ये वाला जो लिखा हुआ है इसका मान, क्या दोस्तों इसका मान इसके बराबर है, आपको यही देखना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपका ये वाला मान तो इसके हो गया, ये वाला आपका यहाँ पर आ गया, तो मतलब ये तो सभी आपके आ गए, आपको सिर्फ देखना क्या ये वाला इसके बराबर है या नहीं है। ठीक है, अगर है तो हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा, तो इसको सिर्फ चेक करेंगे, बकाया अपना ऐसे ही लिखे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, आपको यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा है 30 और यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा है 3 और यहाँ पर दोस्तों आपको इतना और फालतू दिख रहा है। ठीक है, 30 की जगह पर, तो आप क्या करेंगे, आप इसको जोड़ेंगे, तो जोड़िएगा तो आपका होगा 7 इसका जीरो हासिल लगा 1, और देखिए दोस्तों आगे देखेंगे 7 2 9 10 का जीरो हासिल लगा 1, 5 में 10 का जीरो मतलब 10, तो 10 आपका यहाँ से हुआ 10 और ये 3 तो मतलब 10 यहाँ कितना हुआ 23, तो बिल्कुल आपका हो गया है 23 और गुणा 4.27 गुणा 5.73 जो आपका यहाँ पर लिखा है वो वाला आपका ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। और जब करेक्ट है तो इसका मतलब ये ए प्लस बी के होल क्यूब की फॉर्म में है, तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे 4.27 का 7 और प्लस लिखेंगे दोस्तों 5.73 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप टोटल करेंगे इसको तो आपका हो जाएगा 10 का क्यूब, और 10 का क्यूब का मतलब आपका हो जाएगा 1000। ठीक है, तो 1000 का मतलब ये हुआ कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1000 मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम चलेंगे अगले प्रश्न पर, और दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा है क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है 58 नंबर, मतलब 58 नंबर। ठीक है, सवाल नंबर 58 हम लोग यहाँ पर किस टाइप से लगाएंगे, यहाँ पर भी आपका सवाल बिल्कुल उसी टाइप से जैसा आपका सवाल पहला वाला था, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है ए प्लस बी का होल क्यूब, मतलब जो आपने पढ़ा था अभी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3abc, तो क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ऐसे सवाल को लगाएंगे तो आप आसानी से लगा पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपको ए प्लस बी प्लस सी सिर्फ आपका बचेगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा सिर्फ, यहाँ पर मैं आपको इससे पहले सवाल बता चुका हूँ। तो इसको लगाने का तरीका हमारा क्या रहेगा, आपको सभी को जोड़ देना है 1.5 4.7 3.8, तो 8 7 15 5 20 का जीरो हासिल लगा 2 और 4 3 7 2 9 1 10, मतलब आपका सिर्फ कितना आएगा, तो सिर्फ आपका आएगा 10। ठीक है, तो बिना लिखे आप लोग सवालों को लगा सकते हैं, अगर आपने इससे पहले वाले सवाल की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से की है तो आप लगा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59, तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए सवाल लिखा हुआ है। इससे पहले दोस्तों आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फार्मूला, देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है। क्या होता है,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, और क्या होता है दोस्तों इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है दोस्तों, आपका होता है फार्मूला। और दोस्तों जो आपका ये सवाल लिखा हुआ है ये बिल्कुल आपका फार्मूले पर आधारित है, इस वाले फार्मूले पर आपका सवाल आधारित है। ठीक है, तो इस सवाल को हम लोग कैसे लगाएंगे। अब दोस्तों ऊपर आप देखेंगे लिखा है 785 3 बार लिखा है, तो इसका मतलब ये वाला आपका लिखा हुआ है 785 का क्यूब। ठीक है, और प्लस का लिखा हुआ है दोस्तों 435 का क्यूब। ठीक है, और अपान में दोस्तों आपका कितना है 785 का स्क्वायर प्लस 435 का स्क्वायर माइनस का ए बी, मतलब बिल्कुल इसकी फॉर्म में लिखा हुआ है। और दोस्तों अगर हम इसको ए मान लें, पहले वाले को ए मान लें और दूसरे वाले को बी मान लें, ठीक है, तो ऊपर तो आपका इतना आएगा, और अपान में दोस्तों आपका सिर्फ बचेगा यहाँ पर कितना ए स्क्वायर प्लस का आपका बचेगा बी स्क्वायर माइनस का आपका बचेगा ए बी। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हैं, इससे तो आपका ये कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मतलब दोस्तों आपका यहाँ पर ये हुआ है कि आप लोग सिर्फ 785 और 435 को ऐड करें, आपका आंसर निकल के यहाँ पर आएगा। 5 पर 10 का 0 हासिल का 1, 8 और 4 12 का 2 हासिल का 1, और 7 4 11 1 12, तो आपका कितना हुआ 1220 हुआ। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 1220। ठीक है, चलिए दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा आ चुका है 60 नंबर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है 10.3 गुणा 10.3 गुणा 10.3, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ आपका कि ये क्या होगा, ये आपका होगा 10.3 का होल क्यूब, इतना आपका हो जाएगा। प्लस का उसमें आपका लिखा 1, और 1 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब आपका 1 ही रहता है, तो आपका इतना हो जाएगा। अपान दोस्तों आप देखेंगे तो आपका देखिएगा 10.3 का 2 बार है मतलब गुणा, तो इसका मतलब 10.3 का क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर। और दोस्तों कि माइनस का आप क्या करेंगे, माइनस का दोस्तों आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है 10.3 गुणा 1 कर दे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और प्लस का दोस्तों आप यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर दे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इतना काम आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो इतना सबसे मैंने इतना कर लिया है। अब दोस्तों इससे पहले मैंने आपको भी एक फार्मूला बताया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ पर दोस्तों वही काम करेंगे हम लोग, उसी फार्मूले को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों यहाँ पर, ये होता है दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या होता है, ये होता है दोस्तों ए प्लस बी, और इंटू में दोस्तों आपका होता है, देखिएगा ये बता रहा हूँ मैं आपको, इंटू में दोस्तों आपका होता है ए स्क्वायर, प्लस का आपका होता है बी स्क्वायर, माइनस का आपका होता है ए बी। अपान दोस्तों आप देखेंगे तो अपान दोस्तों आपका वही है बिल्कुल, अगर इसकी फॉर्म में चेंज करने से तो आपका ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का ए बी, और आपका अगला वाला हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो बिल्कुल आपका वैसा ही है, तो आपका ये वाला तो आपका यहाँ से कट जाएगा, और कटने का दोस्तों बचा आपका ए प्लस बी का मतलब दोस्तों ये हुआ कि 10.3, और प्लस का आपको इसमें 1 जोड़ देना है, कितना होगा 11.3, आपका राइट आंसर होगा 11.3। ठीक है, तो ऐसे सवाल में दोस्तों आपको यहाँ पर इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप दोस्तों डायरेक्ट देखिएगा, थोड़ी बुद्धि लगाइएगा यहाँ पर, और आप लोग डायरेक्ट इसको जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर यहाँ पर तुरंत ही निकल के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, हमारा आ चुका है प्रश्न नंबर 61। तो देखिए दोस्तों आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 61, और यहाँ पर भी दोस्तों आप देखेंगे तो आपका सवाल तो बिल्कुल इसी टाइप में है। ठीक है, आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कितना होगा 0.051 का क्यूब हो जाएगा, और प्लस का आपका हो जाएगा 0.041 का क्यूब। अब दोस्तों इस टाइप से आपका होगा, तो आपको पता है कि इसमें जो आपका आंसर आता है वो क्या आता है, वो इन सभी का, इन दोनों का क्या आता है, इनका जोड़ आएगा। ठीक है, आपका आंसर, क्योंकि आपने इतने सवाल लगा लिए हैं तो आपको इतना अनुभव हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट क्या कर पाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 1 2 5 4 9 0 पॉइंट। ठीक है, तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल यही आएगा, और बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आपने सवाल को समझ लिया होगा, यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 62, और यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि हमारा सवाल किस टाइप से लगेगा। देखिए दोस्तों सवाल लगाने का तरीका तो वही रहेगा आपका, चाहे आप दोस्तों इसको जोड़ कर घटा के लगा लें, और चाहे आप उसकी फॉर्म में इसे चेंज कर दें। ठीक है, 2 तरीके आपके सामने हैं, कोई भी तरीका आप यहाँ पर लगा सकते हैं। दोस्तों मैं आपका यहाँ पर लगाऊंगा सिंपल तरीका, मतलब इसको जोड़ लीजिएगा, तो 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 और 1 7 1 8, और 2 का 2 पॉइंट, तो आपका यहाँ पर पॉइंट। अपान में दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर पहले दोस्तों आपको इनको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इनको जोड़िएगा, कितना हुआ 6 और 6 12 का 2 हासिल लगा 1, और 3 1 4 1 5, तो आपका होगा 0.52, और माइनस का होगा 0.24। तो यहाँ से जो आपका निकलेगा वो कितना जाएगा, पॉइंट यहाँ पर 28 हुआ। ठीक है, जीरो हटा देंगे। अपान में कितना होगा आपका, यहाँ पर घटाएगा, 12 से 4 गया 8, और यहाँ पर दोस्तों 4 से 2 गया 2, तो यहाँ पर भी पॉइंट इतना बचेगा। ठीक है, तो इससे कट जाएगा आपका कितना बचेगा, सिर्फ आपका आएगा 1। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे दोस्तों हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन में आपका आ चुका है 63 नंबर, और 63 नंबर दोस्तों सवाल को लगाने का तरीका क्या हमारा है, ये भी दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों देखिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, कोई कुछ काम नहीं करना है यहाँ पर है।
यहाँ पर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो क्या होता है। ये आपका होता है दोस्तों ए माइनस बी होता है, और इंटू दोस्तों होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का होता है दोस्तों यहाँ पर ए बी। ठीक है, और दोस्तों ठीक है, इतना तो आप कह लेंगे ऊपर वाला है। और नीचे दोस्तों क्या है, नीचे आपका ये लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको अगर चेंज करें तो इसका ये तो यही लिखा है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये इसकी फॉर्म में बिल्कुल लिखा हुआ है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ माइनस करेंगे। तो माइनस का मतलब दोस्तों हमारा ये हुआ है कि हम लोग यहाँ पर 0.96 लिखेंगे और माइनस कर देंगे, कितना कर देंगे दोस्तों, 0.1 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 0.86। तो 0.86 मतलब सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर भी सवाल को समझ लिया होगा। यहाँ पर 63 नंबर का आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद दोस्तों हमारे लिए अगला प्रश्न आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 64। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, ठीक है, 8 इंटू लिखा है 3.75 का क्यूब प्लस का 1 लिखा हुआ है, अपान लिखा हुआ है 7.5 का होल स्क्वायर और माइनस का लिखा हुआ है 6.5। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो आप देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों इसका क्यूब निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम क्या करेंगे, जो आपका बाहर 8 लिखा हुआ है, 8 को भी दोस्तों हम क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 का क्यूब। ठीक है, 2 का क्यूब का मतलब आपका होगा 8, और आपका लिखा हुआ आंसर है 3.75 का क्यूब। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, 2 का क्यूब करेंगे और गुणा में दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका 3.75 का क्यूब। ठीक है, और प्लस का आपका है 1, अपान दोस्तों आपका जितना भी लिखा हुआ है 7.5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस का 6.5 लिखा हुआ है। इससे कोई समस्या आपको नहीं होने वाली। ठीक है, आगे दोस्तों आप देखेंगे, इस वाले को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा है घात इसकी बराबर है, इसकी घात भी 3 है, तो टोटल की घात आपकी आएगी 3। और दोस्तों आपको 2 और 3.75 की गुणा कर देनी है। ठीक है, 3.75 की गुणा कर देनी है 2 में, 3.75 गुणा किस में करनी है, 2 में कर देनी है। तो दोस्तों क्या होगा, 5 इसका जो हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 15 का 5 हासिल लगा 1, और 3 दूनी 6 7, और आपका 2 का पॉइंट मतलब क्या होगा आपके यहाँ पर 7.5। ठीक है, कितना आपका आया 7.5, प्लस का दोस्तों आप 1 का भी क्यूब कर सकते हैं, तो 1 का भी मैंने क्यूब यहाँ पर कर दिया है। अब 5 दोस्तों देखिएगा, अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है 7.5 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, 7.5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस दोस्तों यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर दोस्तों हम कर सकते हैं प्लस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, और माइनस कर सकते हैं 7.5 गुणा 1। क्या करेंगे, देखिए हमने 1 का स्क्वायर कर दिया, तो मतलब क्या करेंगे 7.5 से 1 कम करेंगे तो आपका 6.5 ही बच जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों मैंने इतना, इसके लिए इतना बढ़ा दिया है। ठीक है, इतना लिख दिया मैंने इसके लिए, आप समझ गए होंगे इतनी बात। अब दोस्तों मैंने इतना इसलिए बढ़ाया है ताकि आपको सवाल इसके आगे समझ में आ जाए। मैं दोस्तों आपको इस टाइप के सवाल बता चुका हूँ कि बटे में दोस्तों आपका इस टाइप से आ गया, तो क्या करेंगे, इसमें ऊपर से नीचे वाला कट जाता है, आपका बचेगा सिर्फ कितना बचेगा, वो मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ, आपका बचेगा 7.5 प्लस का बचेगा 1, तो आपका आएगा 8.5। यही दोस्तों आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 8.5। आगे दोस्तों इसके बाद 65 नंबर हमारा आ चुका है। सवाल नंबर 65 को हम लोग किस टाइप से लगाएंगे, ये भी दोस्तों आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि घटा लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, आंसर आपका निकल जाएगा। दूसरा तरीका ये है आपको क्यूब में चेंज करिएगा। तो जो तरीका आपको सही लगे, मैं तो यहाँ घटा दूंगा, घटाएगा 10 से 8 गया 2, 9 का 9 और 9 का 9 पॉइंट, और ऊपर कितना बचा 3 और 6, ऊपर इतना बचेगा। बटा में दोस्तों सबको जोड़ेंगे, 4 का 4 रहेगा, 8 का 8 रहेगा, 0.16 इतना रहेगा। पॉइंट से आपका ये वाला पॉइंट रहेगा दोस्तों यहाँ पर आएगा। अब दोस्तों आपको इतना लंबा चौड़ा काटना है, अब बहुत मुश्किल होगी काटने में, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, और उस टाइप से लगाऊंगा दोस्तों, तो ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 4 का क्यूब हो जाएगा ये वाला, माइनस दोस्तों ये वाला हो जाएगा 0.2 का क्यूब। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं ऊपर। और बटा में दोस्तों आपका जो 4 का स्क्वायर होगा 16, और प्लस का दोस्तों जो लिखा हुआ है आपका हो जाएगा 4 गुणा 0.2, और प्लस का दोस्तों 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, इसकी तरह इसको लिख सकते हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों, ये वाला जो आपका नीचे लिखा हुआ है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो आपका नीचे लिखा है ये तो कट जाएगा आपका ऊपर से, आपका बचेगा सिर्फ 4 माइनस 0.2, तो आपका आएगा 3.8। ठीक है, तो 3.8 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर आ चुका है 66 नंबर, और इस सवाल को लगाने का तरीका भी हमारा वही रहेगा, 0.05 का क्यूब करेंगे, माइनस 0.04 क्यूब करेंगे, तो आपका सिर्फ कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.05 का यहाँ कर देंगे क्यूब, और माइनस कर देंगे 0.04 का क्यूब। अब हम दोस्तों आपका जो लिखा है वही लिखेंगे। अब दोस्तों आपको पता है इससे कट जाएगा ऊपर से नीचे, अब आपका बचेगा कितना, आपका बचेगा 0.05 और माइनस 0.04, इसको सिर्फ आपको माइनस करना है, बचेगा कितना 0.0। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा 0.01। ठीक है, तो आपका क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी दोस्तों सवाल तो आपके लिए बिल्कुल सिंपल सवाल है, आप यहाँ पर डायरेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर ठीक है, क्या करेंगे, सिर्फ 0.06 और 0.05 घटाएंगे, आपका आएगा 0.01।
तो इस टाइप से दोस्तों आप जी क्या करेंगे, जब आप ढेर सारे सवाल लगाएंगे तो आसानी से आपका डायरेक्ट आंसर निकल के यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर बी वाला आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों 68 नंबर आपके लिए सवाल आ चुका है। ठीक है, इस सवाल को आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये सवाल आपका किस टाइप से लगेगा। ठीक है, सवाल थोड़ा बड़ा है इसलिए लगाने में थोड़ी समस्या भी हो सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, आपका जो एक सब लिखा है इसको आप देख सकते हैं 1 और 3 + 2√2 और दोस्तों इसकी पावर कितनी है 3, इसको ऐसे लिख लेंगे। प्लस दोस्तों आप क्या करेंगे, लिखेंगे 1/3 - 2√2 और इसकी पावर भी दोस्तों आप यहाँ पर 3 कर देंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद दोस्तों सेकंड स्टेप हमारा ये रहेगा कि हम लोग इसका लेंगे लासा। तो लासा में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा 3 + 2√3, 2√2 इसका भी दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर क्यूब, और इंटू दोस्तों आपका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 3 - 2√2 इसका भी दोस्तों यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर की बात करें तो दोस्तों एक तरफ ऊपर आपका क्या आएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका आएगा क्या आएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका क्या 3 - 2√2 का होल क्यूब और प्लस का दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 3 + 2√2 का होल क्यूब। ठीक है, तो इतना आपका हो जाएगा। इसके आगे भी दोस्तों आपको ही सॉल्व करना है, कैसे करेंगे यहाँ पर ये आपको देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा बराबर, अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा। ठीक है, देखिए 3 - 2√2 का होल क्यूब करेंगे तो होल क्यूब करेगा 3 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 3 का क्या होगा क्यूब, मतलब a क्यूब - b क्यूब। अगर यहाँ पर दोस्तों आप एक चीज़ देखें, अगर आप 3 को मान लें a, ठीक है 3 को आप मान लें a और 2 आपका 2√2 है, इसको आप मान लें b, तो आपका कैसे हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए a - b का होल क्यूब हो जाएगा तो हो जाएगा आपका a क्यूब - b क्यूब -3ab और इंटू a - b, आपका यहाँ पर इतना हो जाएगा। आगे दोस्तों आप देखेंगे तो आपका ये भी है उसी तरीके, तो आपका हो जाएगा a क्यूब + b क्यूब प्लस आपका हो जाएगा 3ab और इंटू आपका हो जाएगा a + b। तो इतना आप सभी लोग कर लेंगे। अपान दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, अपान दोस्तों आपका देखिएगा यहाँ पर दोस्तों आपका है a + b इंटू आपका है a - b, तो आपका हो जाएगा a² - b², तो मतलब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस और 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 8 और इसका दोस्तों आपका कर देंगे क्यूब। ठीक है, इतना आप लोग कर लेंगे। ठीक है, इतना आप लोग कर लेंगे। आगे दोस्तों आप देख लीजिए यहाँ पर, तो आप देखेंगे दोस्तों आपका देखिएगा यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका देखिए b क्यूब से आपका b क्यूब कैंसिल होगा। ठीक है, b क्यूब से आपका b क्यूब कैंसिल होगा। जो बचा हुआ है हमारा वो हम ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, क्या क्या बचा हुआ है ये भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों आपका यहाँ पर बचेगा a क्यूब नंबर 1 पर और नंबर 4 पर a क्यूब, तो मतलब इसको जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 2a क्यूब है आपका बचा हुआ है। ठीक है, आगे दोस्तों देखिएगा अंदर गुणा करेंगे इसके तो -3a की a b की गुणा करेंगे इसकी, मतलब यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए ऊपर, तो आपका हो जाएगा माइनस का कितना होगा 3a² b। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों आपका देखिए माइनस आपका होगा +3ab², इतना आपका ऊपर आएगा। ठीक है, आगे दोस्तों आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर देखिए 3ab, यहाँ पर देखिए 3a² भी हो जाएगा आपका प्लस का, और प्लस का दोस्तों आपका होगा 3ab²। अब दोस्तों आपको देखना है यहाँ पर ये भी कट जाएगा आपका। ठीक है, बटा की बात करें, बटा में दोस्तों आपका बचेगा सिर्फ 1, तो 1 को लिखेंगे नहीं, तो आपका सिर्फ कितना बचा है 2a क्यूब और दोस्तों बचा हुआ है 3ab² प्लस का बचा है 3ab², मतलब 2a क्यूब और प्लस का 6ab²। ठीक है, 2a क्यूब और प्लस का 6ab²। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आप सवाल देखेंगे यहाँ पर कि आपका सवाल कैसे लगेगा, ये भी आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा मैं इसको हटा रहा हूँ थोड़ा सा और आपको सवाल दिखाऊंगा भी। ठीक है, कि आपका सवाल आगे किस टाइप से आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग आगे देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा 2a क्यूब और माइनस का आपका नहीं प्लस का हो जाएगा आपका 6ab²। तो देखिए 2a क्यूब, a क्यूब का मतलब 3 का क्यूब और 3 का क्यूब होता है 27, तो इतना आएगा प्लस 6 गुणा a का मतलब 3 गुणा b² और b² का मतलब 2√2 का स्क्वायर और इसका मतलब आएगा आपका 8, तो आपका यहाँ पर आएगा 27 दूनी आपका आएगा 54 प्लस और इसकी गुणा करेंगे देखिएगा 6, देखिए 8 या 24 और 24 छंगा होगा 144, इतना आपका होगा। तो लगेगा 4 4 हुआ आपका 8 और 4 4 8 हुआ, 5 4 हुआ 9, 1 हुआ 1, तो आपका आएगा 198। ठीक है, तो आप यहाँ समझ सकते हैं आपका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर हुआ, कितना होगा 198। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा आ चुका है प्रश्न नंबर 69। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए सवाल आपका कैसे लगेगा ये भी आप लोग देख लीजिएगा। 16 को आप लिख क्या सकते हैं, आप दोस्तों 16 को दोस्तों लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो यहाँ पर दोस्तों करेंगे 2 की पावर 4 और इसकी पावर दोस्तों 3/2। इस प्रकार दोस्तों प्लस का लिखेंगे और दोस्तों जो आपकी पावर माइनस की है दोस्तों अगर उसको बटे में लिखें प्लस की हो जाएगी, तो बटे में ले जाएंगे प्लस की हो जाएगी, और यहाँ पर दोस्तों आपका भाई बनेगा 2 की पावर 4 और इसकी पावर 3/2।
2। आगे दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए 2 से आपका 2 दूनी जाएगा, 2 बार चलाएगा, और 2 से आपका ये भी 2 दूनी जाएगा। तो आपका यहाँ बचेगा कितना, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6, प्लस की 1/2 की पावर कितनी बचेगी, 6। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो आपका 2 की पावर 6 है उसका कितना आएगा, 2 दूना 4 दूनी 8, और 8 8 मतलब 64 आपका आएगा यहाँ पर। 64 प्लस का आपका आया 1/64 बराबर। दोस्तों इसको हल करेंगे तो 64 गुणा करेंगे 4096 और 1, तो आपका आएगा 4097/64। ठीक है, तो आपका यही आपका करेक्ट आंसर होगा, 4097/64। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद आपके लिए आ चुका है 70 नंबर सवाल। 70 नंबर सवाल का आंसर आप लोग देखते ही बता देंगे। यहाँ पर दोस्तों आपका a³ - b³ वाला फार्मूला लगेगा, और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, 458 और 239 को दोस्तों सिर्फ माइनस कर देना है। तो 8 से 88 9 9, 4 से 3 गया कितना बचेगा 1, और 4 से 2 गया आपका 2, मतलब 219, मतलब आपका ए वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों आपके 70 सवाल लग चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।